जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं केंद्रीय कर्मचारियों जिसमें सैनिक, अर्धसैनिक, रेलवे, पोस्टल, अन्य विभागों के जो सारे कर्मचारी आते हैं उन सब की बात करूंगा और बात करूंगा कि किस तरीके से आपका सरकार लाखों रुपए लूट रही है। लूटने का तरीका क्या है वो भी बताऊंगा और आपको पता भी नहीं है कि आपका इतना पैसा लुट रहा है। लेकिन कुछ जागरूक लोगों ने ये आवाज़ उठाई और इस संदर्भ में गवर्नमेंट के वो दस्तावेज भी आज आपको मैं दिखाऊंगा कि वो सिद्ध करते हैं, सत्यापित करते हैं कि हाँ, ये वाकई लूट हो रही है। और जब ये मसला आपके जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग अदालत में गए तो जज साहब को भी ये समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने सरकार की इस लूट के ऊपर रोक लगा दी। लेकिन रोक किसके लिए लगी? रोक लगी सिर्फ उन लोगों के लिए जो न्यायालय के दरवाजे पर पहुँचे। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए या हमारे जैसे अनेकों जो करोड़ों सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे के हों, डिफेंस के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों और किसी विभाग के हों, वो सब लगातार सरकार द्वारा लूटे जा रहे हैं। लूटने के तरीके मैं आपको ऐसी सरकार की दो टेबल दिखाऊंगा कि एक टेबल जो आपके वेलफेयर के लिए थी, दूसरी टेबल उसी की आड़ में आई और वो आपके लूट के लिए है, लेकिन वो आपको पता भी नहीं चला कि आप कैसे लूटते रहे। तो देखिए, सबसे पहले आप इस वक्त भारत सरकार के पेंशनर पोर्टल पर हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वहाँ पर हैं और यहाँ आपके वेलफेयर के लिए ये वेबसाइट है। आपके वेलफेयर से रिलेटेड, आपके कायदे कानून से रिलेटेड इस पर सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो टेबल हैं, कम्यूटेशन टेबल्स, ये दो टेबल हैं। एक वो टेबल जो आपके वेलफेयर के लिए थी और आपको उससे वेलफेयर मिला भी, और दूसरी टेबल वो जो आपसे लूट का रास्ता अपनाती है। देखिए, सबसे पहले टेबल नंबर 1 ये आपके सामने है, कम्यूटेशन टेबल नंबर 1, जो कि 1 मार्च 1971 से लागू हुई। पहले हम इस पे चलते हैं। ये आपके सामने है टेबल नंबर 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1971। इस टेबल में आप देखेंगे ये वो टेबल है जिसमें कम्यूटेशन आप जब लेते हो रिटायरमेंट के बाद तो उसमें आपका परचेस वैल्यू दिया जाता है एज के मुताबिक। तो ये है कम्यूटेशन वैल्यू की जो परचेस वैल्यू मिलती है आपको, वो टेबल। दूसरी टेबल आप देखेंगे जो कि नीचे थी, ये है कम्यूटेशन वैल्यू। ये दूसरी टेबल है, 6th सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ये लागू हुई और ये इम्प्लीमेंट हुई आपकी 2006 से। तो अब ये टेबल देखिए, ये है जनवरी 2006 से, जिसके हिसाब से परचेस वैल्यू आज आपको दी जाती है। सारा खेल इस टेबल का है, इस टेबल के अंदर सारा खेल है जो किसी भी आम कर्मचारी की समझ में जनरली नहीं आता है। अब यहाँ पर मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से सारा खेल इस टेबल के जरिए हो रहा है, और फिर मैं दिखाऊंगा कि सरकार ने कैसे माना कि हाँ, ये सत्य है, और जज साहब ने किस मैटर में कहा और क्यों कहा, वो दोनों चीज़ फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले से यहाँ पर कुछ आपके लिए वर्क करके रखा हुआ है। मैं अब आपको इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको मैं ये दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये जैसा कि आप जानते हैं, ये वो टेबल है, टेबल नंबर 1, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। ये आपकी एज और ये आपकी परचेस वैल्यू एज के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हो, जिस साल आप रिटायर्ड होते हो उस वक्त जब कम्यूटेशन होता है, आपका जो बर्थडे आता है उससे नेक्स्ट जो ईयर होती है वहाँ पर आपका परचेस वैल्यू मिलता है।
जो आपके कम्यूटेशन कैलकुलेशन में हेल्प करता है। कम्यूटेशन में जो कम्यूटेशन वैल्यू है आपकी पेंशन की, जितना आप कम्यूट कर रहे हैं, इंटू 12, 12 साल के लिए जाता है, इंटू 12 और इंटू आपकी कम्यूटेशन परचेस वैल्यू जो इस टेबल से मिलती है। यहाँ पर आप यहाँ देखिए, एक मैंने आज पेंशनर का एग्जाम्पल लिया है, उसकी पे स्लिप दिखाऊंगा। 48 ईयर्स का है, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट जो बर्थडे आ रहा है तब वो 48 ईयर्स के होते हैं, तो उस समय उनकी परचेस वैल्यू 13.82 है। ये एक टेबल। अब आप देखिए दूसरी टेबल, ये है दूसरी टेबल। दूसरी टेबल के अंदर सेम वही कर्मचारी, उसी की 48 ईयर्स की एज पर जो परचेस वैल्यू है वो घटकर हो गई है 8.913। यहाँ पर खेल हुआ है पूरा 8.193। अब इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। पहले यहाँ देखिए, ये वो कर्मचारी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट सुरेंद्र सिंह जी हैं, जिनके मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये वो हैं। और उनकी कम्यूटेशन जो पेंशन है 19,650 रुपये है, 19,650 रुपये। ये फिगर आपको याद रखना है। इनकी कम्यूटेशन जो है 19,650 रुपये है। अब देखिए आगे, अब इसी मैटर पे लेकर हम आगे चलते हैं। ये देखिए टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 के हिसाब से अब हम इनका कम्यूटेशन निकालते हैं। इनकी कम्यूटेशन वैल्यू कितनी है? 19,650 इनकी कम्यूटेड पेंशन है, 12 साल के लिए है। और टेबल नंबर 1 में जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था 13.82 बनती है, 13.82। फिर एक बार आप यहाँ देख लीजिए 48 ईयर्स में 13.82, और ये वही टेबल है कम्यूटेशन वैल्यू जो कि पेंशनर्स पोर्टल पर अवेलेबल है। ये दस्तावेज आपको मैं दे दूंगा, आप पेंशनर्स पोर्टल पर जाकर भी देख सकते हैं, आपके मेल पर भी दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा। तो ये वैल्यू देखिए आपने, जब ये 13.82 के हिसाब से कैलकुलेट हुई तो इनकी कम्यूटेशन जो वैल्यू बनी वो बनी 32,58,756 रुपये टेबल नंबर 1 से। ये वो टेबल थी जो आपके वेलफेयर के लिए स्टार्टिंग में लाई गई थी। अब देखिए इनका वहीं दूसरी टेबल से आप इनका देखिए टेबल नंबर 2 पे आते हैं। ये आपके सामने टेबल नंबर 2 है। इस टेबल नंबर 2 में अगेन देखिए 19,650 रुपये उनकी कम्यूटेशन वैल्यू पेंशन की 12 साल के लिए। और टेबल नंबर 2 में जैसा कि मैंने बताया इनकी जो परचेस वैल्यू थी वो घटा दी गई और वो हो गई 8.913। जब इसके हिसाब से इनकी कम्यूटेशन कैलकुलेट हुई तो वो निकल कर आई 21,01,685 रुपये। और पहले कितनी आई थी? जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने निकाला था टेबल नंबर 1 के हिसाब से 32,58,756। और टेबल नंबर 2 के हिसाब से जो अब चल रही है कितनी आई? 21,01,685 रुपये। अब देखिए दोनों टेबलों में कैलकुलेट करने से आपको वैल्यू पता चला, लेकिन अब आपको यहाँ घाटा कितना है और क्यों है। टेबल नंबर 1 के हिसाब से मिला 32,58,756 रुपये, और टेबल नंबर 2 जो आज प्रचलन में है उसके हिसाब से मिला आपको 21,01,685 रुपये। जब 32,58,756 से 21,01,685 माइनस किया तो आपका अंतर आया 11,57,071 रुपये। 11,57,071 रुपये आपके घटा दिए हैं सरकार ने 2006 में नई कम्यूटेशन टेबल लाने के बाद। लेकिन आपकी जो रिकवरी है वो टेबल नंबर 1 के हिसाब से ही हो रही है, और वो रिकवरी टेबल नंबर 2 के टाइम पर जो बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदली। तो वहाँ देखिए इससे भी बड़ा झोल क्या है, ये आपने डिफरेंस देखा। अब रिकवरी देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया सूबेदार लेफ्टिनेंट साहब की जो कम्यूटेशन है वैल्यू वो 19,650 है।
अब ये 15 साल तक रिकवर्ड होनी है। 15 साल का मतलब है 15 गुणा 12, यानी एक साल में 12 महीने, तो ये 180 महीने तक आपसे रिकवरी होनी है। जब ये इस तरीके से कैलकुलेट हुआ तो ये रिकवरी आपकी बैठती है 35,37,000 रुपये। कैलकुलेट करेंगे तो 35,37,000 रुपये आपसे रिकवरी होगी। 35,37,000 मिला कितना है? मिला है 21,01,685। जब इसमें से माइनस करेंगे 21,01,685 को, ये आपकी बन गई 14,35,315 रुपये। ये आपका अंतर आया, यानी कि 15 साल की रिकवरी के हिसाब से ये आपका अंतर आया। आपसे इतनी पेंशन फालतू काटी जा रही है। जब ये हम एक सिपाही की या हवलदार की या नायक की कैलकुलेट करेंगे तो उनका ये फिगर थोड़ा छोटा होगा, तो ये अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। जब यही हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी कर्नल साहब की, जनरल साहब की, तो उनका फिगर और बड़ा होगा और ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये अंतर हो सकता है कि 40 से 50 लाख तक भी पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। क्योंकि जब एक सूबेदार ऑनररी लेफ्टिनेंट से 14,35,000 का मार्जिन आ रहा है, तो आप सोचिए वीआईपी से, जनरल साहब से, ब्रिगेडियर साहब से, कर्नल साहब से कितना बड़ा अंतर होगा। हाँ, सिपाही से, नायक से, हवलदार का थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके लिए वैल्यू उतना ही रखता है क्योंकि उसकी इनकम ही इतनी कम है, उसकी पेंशन भी कम है। इस तरीके से अब आगे देखिए, अगर आपकी रिकवरी 12 साल तक होती है, 15 की बजाय 12 साल होती है, उस कंडीशन में 19,650 गुणा 12 साल में 144 महीने बनते हैं। 144 महीने तो ये निकल कर आती है 28,29,600 रुपये। 28,29,600 रुपये से जो ये साहब को 21,01,000 समथिंग रुपये मिले थे, जब उनको हम माइनस करते हैं 15 के बजाय 12 साल पर लेकर, तो उनकी जो डिफरेंस आता है वो आता है 7,27,915 रुपये का। यहाँ भी देखिए 7,27,915 रुपये 12 साल कम्यूटेशन देने पर जाते हैं, ये भी ज़्यादा हैं। जबकि अभी जो कैलकुलेट करके निकालते हैं तो 10 साल 8 महीने में ही कैलकुलेशन पूरा हो जाता है। ये कोर्ट में दलीलें दी जा चुकी हैं, उन्हीं के आधार पर जज साहब ने रिकवरी पर रोक लगा दी है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कैलकुलेशन करके दिखाया एक सूबेदार ऑनररी लेफ्टिनेंट साहब का। तो इसी तरीके से आप अपना कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए दोनों आपको टेबल चाहिए, दोनों टेबलों की वैल्यू चाहिए और आपको एक फॉर्मूला है, आपकी कम्यूटेड वैल्यू कितनी पेंशन है इनटू 12, 12 से उसको गुणा कीजिए और आपका कम्यूटेशन के टाइम पे नेक्स्ट डे जो बर्थ आ रहा है, नेक्स्ट बर्थडे आ रहा है, उसमें आपकी परचेस वैल्यू उस दोनों टेबलों में दी है, उससे डाल के चेक कर सकते हो। ये अब चलते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चीज़ को सरकार भी मान चुकी है कि हाँ इसमें गड़बड़ है। वो कैसे? सबूत के तौर पे आप यहाँ देखिए, ये रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर 13 ईयर्स, ये गुजरात गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी हुआ है और ये लेटर जारी हुआ है अक्टूबर 2022 में, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से गुजरात सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2002, ये इसमें के तहत इन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया है और यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो रिकवरी होगी वो कंप्लीट 13 साल होने पर बंद कर दी जाएगी और उसके बाद उनकी पेंशनर की जो कम्यूटेड वैल्यू है वो रिस्टोर हो जाएगी, उनको पेंशन मिलने लगेगी। यानी 2 साल की रिकवरी जो है उनकी माफ़ कर दी गई है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। ये लेटर है और ये 2022 अक्टूबर से इफ़ेक्टिव है। तो अगर एक सरकार, उसका डिपार्टमेंट ये मानने के लिए तैयार है कि 13 साल के बाद उनकी रिकवरी बंद हो जाएगी, उनकी पेंशन रिस्टोर हो जाएगी,
तो बाकी क्यों नहीं? ये तो एक गवर्नमेंट का ही दस्तावेज है और वो इसी देश के एक राज्य की गवर्नमेंट है और आज नहीं, वो 2022 में इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है। अब देखिए, जो न्यायालय की तरफ से सबूत आ रहे हैं निकल के सामने, वो इस तरीके से हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, जहां पर दलील दी गई है, प्रेयर की गई है कि 15 साल की बजाय 11.5 साल में ही कम्यूटेड पेंशन का जो पोर्शन है उसको रीस्टोर किया जाए और इस तरीके से वहाँ पर कम्यूटेशन का जो वैल्यू है, जो रिकवरी है, उस पर जज साहब ने रोक लगा दी है और इसकी जो अगली हियरिंग होने वाली है वो 21 अगस्त को होगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 21 अगस्त को अगली हियरिंग होगी। तो ये सबूत हैं, ये एविडेंस हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि गवर्नमेंट अपने ही कर्मचारियों से किस तरीके से लूट कर रही है। और वो भी लूट किससे? जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय सरकार के कामों में सरकार को दे चुके हैं। जो जवान, सैनिक, अर्धसैनिक, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अपनी जवानी, अपने सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं, अनेकों ने अपना बलिदान दिया है, उनसे सरकार लूट रही है। किस तरीके से? अब यहाँ मुद्दा ये आता है, क्या वाकई सरकार लूट रही है या फिर ब्यूरोक्रेट्स का ये पूरा खेल है? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ जजों ने भी अपने हक की लड़ाई रिटायरमेंट के बाद लड़ी है, जहाँ जनरलों ने भी अपने हक की लड़ाई रिटायरमेंट के बाद लड़ी है। क्यों? जब वो सर्विस में हैं तो क्या उस समय ये मुद्दे नहीं उठा सकते? उस समय अपने प्रमोशन के लालच में अपने नीचे करोड़ों कर्मचारियों का, अपने साथ साथ उनका भी नुकसान होते देख सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद लड़ते हैं। क्या ये सही है? ये अपने ही कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कुछ लोग ये पोस्ट सुनेंगे, खुश होंगे, कहेंगे कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कोर्ट में हैं। ऐसे कोर्टों के पहले फैसले आ चुके हैं, जिन्होंने कोर्ट केस लड़ा है उनको फ़ायदा हो रहा है और बाकी को नहीं। अब ये आपकी तरफ से चाहिए तो इसको आप एक बड़ा मूवमेंट बना सकते हैं। आप कम से कम 21 अगस्त 2024 तक, जब तक अगली हियरिंग आती है, तब तक ये आवाज़ करोड़ों जो आपके कर्मचारी हैं उन तक और तमाम जनमानस तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से सरकार अपने ही कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। ये सारे के सारे लेटर, इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे मिल सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे लेटर मिल जाएंगे और इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनती हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि यहाँ हमारी कैलकुलेशन में कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ गड़बड़ है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार दें। अगर आपका कोई सुझाव अच्छा है, हम उसको ज़रूर पब्लिक के सामने लेकर आएंगे और कोई खामियां होंगी तो उसको दूर करेंगे और फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।